सो हेलो एवरीवन, एक और बार आपके सामने मैं आशीष कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपका द लाइन कॉन्सेप्ट में। और आज इस लेक्चर में हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो 4 लेक्चर में हमने थ्योरी पढ़ ली है उसका एप्लीकेशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए क्या कह रहा है। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द लाइन। ये लाइन है एंड बाउंडेड रीजन, इस लाइन के थ्रू जो रीजन बाउंड हो रहा है बाय एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के थ्रू जो हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है 0 से लेके 3 तक के बीच में हमें एरिया को फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात तो आपको लाइन पढ़ाई थी मैंने, अगर लाइन याद है तो आप y इक्वल टू एक्स को ड्रॉ कर सकते हैं, और नहीं याद है तो नहीं कर सकते ड्रॉ। तो इसलिए आपको पहले लाइन पढ़ाई है। नहीं देखे हैं लेक्चर तो पीछे जाओ, देखो सेकंड लेक्चर। आइए सबसे पहले हमें पता लगा y इक्वल टू एक्स। सर किस टाइप से बनेगी? कुछ इस टाइप से बनेगी। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। ये होता है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ठीक है, हमें फाइंड करना है इस लाइन, ये एक्स एक्सिस और 0 से 3 क्या बोल रहा है, लाइन बाउंडेड रीजन बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये रही, लाइन ये रही, और 0 से 3 तो यहां होगा 0 0 और 1 2 3 यहां पर कहीं ना कहीं 3,0 यहां पर पॉइंट होगा। तो यहां से आप जस्ट एक परपेंडिकुलर डायरेक्टली एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां पर एक पॉइंट ले लेंगे आप P। तो हमें इस बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। देखिए इसका, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सा है, हमें इसका बाउंडेड रीजन निकालना है सिर्फ। तो ध्यान से देखिएगा, x की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके 3। जो x एक्सिस पर लिमिट देखो 0 से लेके 3। सर ये क्यों नहीं ले रहे 0 0? अरे सर ये तो 0 0 है x पे, तो x एक्सिस पे तो y 0 होता है। हम तो सिर्फ x की लिमिट देख रहे हैं 0 से लेके 3। मैंने आपको क्या सिखाया था, x एक्सिस के थ्रू अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें एक पट्टी लेनी पड़ेगी। वो कुछ इस टाइप से हम लोग लेते हैं और उस पट्टी का हमें नाम भी देना हमने सीखा था कि सर ये छोटा सा जो होता है इसका नाम तो होता है dx, और इसकी जो लेंथ होती है उसको देखते हैं हम किसके अबाउट है, y के अबाउट। तो इसका हम नाम देते हैं y। क्या देते हैं, y। ठीक है, तो आइए हम लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ स्ट्रिप। एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगी, dx मल्टीप्लाई बाय y, dx मल्टीप्लाई बाय y dx हो गई। लेकिन हमें स्ट्रिप का थोड़ी ना चाहिए, हमें तो यहां से लेके यहां तक का चाहिए पूरा, यहां से लेके यहां तक का पूरा चाहिए। तो स्ट्रिप मिल गई, स्ट्रिप का इंटीग्रेशन कर दो यहां से लेके यहां तक। तो मैं बोलूंगा होल शेडेड एरिया। शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, जो आपने स्ट्रिप निकाली है y डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन कर दो स्ट्रिप का यहां से लेके यहां तक। यहां x की लिमिट क्या है 0 और यहां x की लिमिट क्या है 3। ध्यान रखिए, अगर यहां dx होता है ना तो यहां लिमिट x की लगती है, यहां dy होता है तो लिमिट यहां पर y की लगती है। तो समझ गए आप मेरी बात को? चलिए y की जगह पर मैंने क्या लिखना सिखाया, ये जो स्ट्रिप है, ये जो पट्टी है, ये पट्टी यहां से लेके यहां तक किस कर्व को फॉलो कर रही है, यहां से लेके यहां तक फॉलो कर रही है लाइन को। ध्यान से देखो, लाइन को फॉलो कर रही है, ऐसे बढ़ती जा रही है लाइन के अनुसार। तो हम यहां पर लेंगे इस लाइन का कर्व, क्या है उसका नाम, y इक्वल टू एक्स। तो यहां पुट कर दो y की जगह पर x dx। अब तो बच्चा बच्चा इंटीग्रेशन कर सकता है साहब, x स्क्वायर बाय 2 लिमिट लगा दो 0 से 3। यहां 3 3 9 बाय 2 माइनस 0, तो क्या आ गया 9 बाय 2, प्लस में आ गया, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, यूनिट स्क्वायर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? नहीं समझ में आया वापस से देखिए, हम अगला क्वेश्चन करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको लिखिए आप। तो देखिएगा हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है, y इक्वल टू cos x को फाइंड करना है एरिया 0 से लेके पाई के लिए। अब जब तक आपको cos x का ग्राफ नहीं पता आप नहीं फाइंड कर सकते, तो ये पता होना चाहिए
हमने सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ किया यहां पर cos x का। देखिए ऐसा ड्रॉ होता है ये, समझ रहे हैं। और ये इधर भी सेम टू सेम ऐसा ही, ये सॉरी ऐसे नहीं, गलत हो गया थोड़ा सा, ऐसे आके इस टाइप से ये ग्राफ जाता है, समझ रहे हैं। यहां होता है π/2, 0 और यहां होता है π, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां होता है 0 0। हमें बोल रहा है 0 से लेकर पाई तक का एरिया हमें फाइंड करना है, मतलब यहां से लेकर और यहां तक के बीच में जो एरिया हो रहा है, मतलब कि ये वाला एरिया, ध्यान से देखिए, एक तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर जितना ये एरिया है उतना ये एरिया है। अभी थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में बताया था, तो मैं कहूंगा हाँ जी बिल्कुल सही बात है। आप सबसे पहले इसका नाम दे लो ओ ए, बीच में भी एक पॉइंट दे लो बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया हमारे पास में, ई, यहां पर एफ बोल देता हूं मैं। ओ ए बी सी डी ई एफ, रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया ओ ए बी सी डी ई एफ। ये एरिया कैसे निकलेगा, इसका निकाल लो, सिर्फ इसका निकाल लो और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो पूरा एरिया आ जाएगा ना। तो मैं लिख सकता हूं कि 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे लीजिए। आइए अब हम निकालते हैं इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर रिक्वायर्ड एरिया तो मिल ही जाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ। देखिएगा स्टूडेंट्स किस तरह से मैं फाइंड कर रहा हूं, यहां पर 0 0, यहां पर π/2, 0। x की लिमिट देखनी है क्योंकि हम लोग x एक्सिस पर हैं यहां पर, और ये तो है y एक्सिस, तो y का तो यूज हो ही नहीं रहा है, हमारा सिर्फ x का यूज हो रहा है। तो यहां से यहां तक हमें लिमिट देखनी है x की, 0 से लेके π/2। तो स्ट्रिप काटो, स्ट्रिप काटो यहां पर, ये देखो ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप की जो चौड़ाई होती है तो होती है dx, और इस स्ट्रिप की जो लंबाई होती है उसको हम कहते हैं क्या, y। तो स्ट्रिप का जो एरिया होता है वो होता है y डॉट dx, लेकिन हमें स्ट्रिप को करना है इंटीग्रेशन यहां से लेके यहां पर। तो स्ट्रिप का इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, लिमिट लगा दीजिए x की, 0 से लेके π/2, 0 से π/2। और y की जगह पर आप क्या रखेंगे, y की जगह पर जो स्ट्रिप है वो किस कर्व को फॉलो कर रही है, इस कर्व को फॉलो कर रही है, और ये कर्व किसका है, ये कर्व है cos x का। तो y = cos x आपको दिया हुआ है, पुट कर दीजिए y की जगह पर, 0 to π/2 cos x dx। अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, cos x का सिंपल साइन x, लिमिट लगा दीजिए 0 से π/2। ओके, लिमिट फर्स्ट पुट करूंगा साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन 0 तो 0 ही होता है और साइन π/2 1 होता है, समझ गए। अब 1 की वैल्यू रख दो उठा के इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, यहां पुट कीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट स्क्वायर, क्या साहब, यूनिट स्क्वायर। और ये क्या है मेरे पास, रिक्वायर्ड शेडेड एरिया, तो मैं शेडेड एरिया लिख सकता हूं यहां पर, शेडेड एरिया नाम क्या है, ओ ए बी सी डी ई एफ, ओ ए बी सी डी ई और एफ। समझ में आया स्टूडेंट्स, दिस इज आवर आंसर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, लिखिए इसको, हम इजी सा क्वेश्चन और ले रहे हैं। चलिए तो देखिए हमारे पास में जो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल दिस। अब आपको अगर पता है कि ये सर्कल बनता कैसे है तो कर लोगे क्वेश्चन को, और नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया है कि जब सेंटर तो 0 0 हो और रेडियस a हो तो हमारी ये इक्वेशन होती है सर्कल की। तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इस टाइप से एक सर्कल ड्रॉ होगा यहां पे, जिसका सेंटर होगा 0 0 और यहां पर होगी रेडियस क्या, a।
अब a होगी तो दिमाग लगा के यहां पर देख लीजिए, यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a,0, इस साइड कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -a,0, यहां कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,a, और यहां कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -0,-a। भैया बात समझ में आई क्या? मुझे चाहिए इसका पूरे का एरिया, समझ रहे हैं आप, इस पूरे का मुझे एरिया चाहिए सर्कल का। तो दिमाग से अभी अभी बताया था थोड़े से लेक्चर के पीछे, मतलब पिछले लेक्चर में, कि सर अगर हम इसको फाइंड कर लें, सिर्फ इसको फाइंड कर लें, इसको सिर्फ एक पार्ट को फाइंड कर ले और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, तो क्या हमें पूरे का एरिया मिल जाएगा क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही करना है। तो चलिए नाम देते हैं इसका। सबसे पहले तो OABCD, नाम पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कैसे भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं बोलूंगा शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ, सबसे पहले यहां पर सॉल्यूशन लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, मतलब पूरे का। कैसे निकलेगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसका एरिया निकाल के, 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया OAB। आप चाहे तो बीच में भी एक पॉइंट दे सकते हैं, कुछ भी मन से, जैसे कि F दे दिया तो मैं लिख दूं यहां पर OAFB, इस तरह भी हो सकता है, ये तो टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कुछ भी पॉइंट दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे लेते हैं और हम निकालते हैं एरिया ऑफ OAFB। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं, इसका एरिया निकालना है, स्ट्रिप काटूंगा, ये कट रही स्ट्रिप, दिख रही है स्ट्रिप आपको कटती हुई, ये देखिए। स्ट्रिप कैसे लेते हैं, ये होता है dx, चौड़ाई तो होती है dx, और यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई होती है उसको क्या लेते हैं हम, y। तो y dx और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, x की लिमिट dx है यहां पर, तो x की लिमिट देखिए कहां से कहां तक, 0 से लेकर a तक, तो 0 से a तक। अब y की जगह पर क्या पुट करना है, ये जो स्ट्रिप है ये किसको फॉलो कर रही है यहां से यहां तक जाने में, ये देखिए ऊपर ध्यान से, ये सर्कल को फॉलो कर रही है, ऐसे छोटी होती जा रही है सर्कल के बाउंड्री के अकॉर्डिंग। तो y की जगह पर क्या पुट करना है मुझे, जो ये सर्कल की इक्वेशन दी हुई है ना, ये समझ गए आप बात को, वहां से एडिट करनी पड़ेगी। ध्यान से देखिए कैसे, यहां मुझे y को अकेला करना है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। भैया यहां तक बात समझ में आई क्या? और जैसे ही y को अकेला करता हूं स्क्वायर हटा के, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट। यहां तक बात समझ में आती है क्या? तो देखिएगा y का वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, एरिया ऑफ OAFB एज इट इज 0 to a, y की जगह पर पुट करूंगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साहब x/2 एज इट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ये होता है इसका फॉर्मूला। बिल्कुल हम चेक कर लेते हैं सही है क्या फॉर्मूला, यहां पर प्लस है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला है और इसका हो जाएगा ये फॉर्मूला, लगा दीजिए, एरिया ऑफ OAFB इज इक्वल टू x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि कई जगह पर काम आएगा ये आपके, जहां पर सर्कल मिल गया वही काम आएगा ये। अब हमने लिमिट लगा दी है, पहले a पुट कर लीजिए फिर 0 पुट कर लीजिए। देखिए ये तो एज इट इज रहेगा, इक्वल टू, पहले मैंने a पुट किया पूरे में, a/2 a स्क्वायर माइनस x की जगह पर भी a स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए, ओके, माइनस ब्रैकेट, यहां 0 पुट किया, देखिए एक्स की जगह पर तो पूरा का पूरा 0 हो गया ये टर्म, और यहां एक्स की जगह पर पूरा पुट किया तो साइन 0, ये पूरा का पूरा ये भी टर्म 0 हो गया। समझिएगा, मेरे पास बची सिर्फ ये वाली टर्म, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला भी टर्म 0 हो चुका है, मेरे पास में सिर्फ ये वाला टर्म बचता है। तो ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए बाय ए, मतलब यहां पर 1 लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2। यहां तक समझ में आती है? इसको इस तरह से देखना है कि साइन की वैल्यू 1 कितने पे आती है, तो याद करो पाई बाय 2 पे 1 आती है, तो यहां उल्टा देखना है कि साइन की वैल्यू 1 कितने पे आती है, पाई बाय 2 पे आती है। तो हमें क्या मिला, इस फर्स्ट वाले का हमें एक ये मिल चुका है साहब। समझ में आई आपकी बात? ठीक है, अब पुट इन इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो मैं क्या बोलूंगा, पुट इन इक्वेशन 1, रखिए 4 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ओ ए एफ भी हमने निकाल लिया, दिस इज ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई 2 एंड 2 से 2 टाइम्स गया और फिर 2 से 2 गया, तो यहां आ गया ए स्क्वायर पाई, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं पाई ए स्क्वायर। तो हमारे पास में आ चुका है आंसर, और इसको हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। क्योंकि आप 12th क्लास में हैं तो आप छोटी सी बात ध्यान से देख सकते हैं कि हमने एरिया ऑफ सर्कल आज तक क्या पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है सर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, यही पढ़ा है, जहां पर आर क्या होती थी, रेडियस होती थी, और यहां पर भी सेम टू सेम आया है पाई ए स्क्वायर, जहां पर रेडियस क्या है, ए है, यहां पर रेडियस आर है, बस इतना सा फर्क है। तो ये जो फॉर्मूला जनरेट हुआ है, जो आप पढ़ते आए हो आज तक, वो यहां से जनरेट हुआ है। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए इसको लिखिए, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने एक और एग्जांपल है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला। ये पैराबोला आपको दिया हुआ है, एंड द लाइन दिस। तो अगर आपको ड्रॉ करना आता है तो आप ड्रॉ कर देंगे और फाइंड कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं आता तो नहीं कर सकते, इसलिए पहले पढ़ाया था ये। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। मुझे पता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का जो पैराबोला होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, तो मैं इससे इसको कंपेयर कर सकता हूं एक बार। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, हाँ ये वाला पैराबोला ये ही है, क्योंकि y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर है, 4 की जगह 4 है, बस यहां पर जो a है उस a की जगह पर 1 है। समझ गए आप बात को? 4 की जगह 4, x की जगह x, बस a की जगह पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये पैराबोला मैंने कंपेयर करके बना दिया। तो a की जगह पर क्या आ गया, 1 आ गया, जो इसकी फोकस होती है यहां पर। इस पैराबोला में क्या होती है, 4ax के अंदर तो a, 0 होती है, लेकिन हमारे पास में है 4x, इसका मतलब a का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहां पर लिख दीजिए 1, 0। ठीक है स्टूडेंट्स? तो चलिए ये पैराबोला हमने बना दिया, ओके। उसके बाद बोल रहा है x इक्वल टू 3। अब आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, 1 2 3। x इक्वल टू 3 की जो लाइन है वो इस टाइप से बनती है, पैरेलल टू y एक्सिस। समझ रहे हैं? दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, और बोल रहा है कि बस ये एनक्लोडेड रीजन है, जो इसको फाइंड करो आप। तो आपको पता है कि ये पूरा का पूरा जो एरिया मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये पूरा का पूरा एरिया सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के अबाउट। ध्यान से देखो तो जितना एरिया ऊपर का है उतना ही एरिया नीचे का होगा। समझ रहे हैं? दिस इज ओ ए बी सी। तो हमें चाहिए शेडेड रीजन, तो क्या बोलूंगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर का निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा का पूरा आ जाएगा। ऊपर का कैसे आएगा, ओ ए बी सी ओ, एरिया ऑफ ओ ए बी सी
ओ। अच्छा, समझ में आता है यहां तक? तो चलिए इसको दे लेता हूं मैं नाम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ। ओ ए बी सी एंड ओ। समझ में आया? कैसे निकलेगा ओ ए बी सी ओ? सिंपल सी बात, अभी अभी हमने पट्टी पढ़ी थी ऐसे वाली, देखिएगा ध्यान से। ये पट्टी हमने निकालना सीख ली है। इस पट्टी की लेंथ आपको मैंने निकालना सिखाई थी। क्या होती है इस पट्टी की लेंथ? जिसके अबाउट होता है, देखिए ऐसे y बोलेंगे इसको, y, यहां से यहां तक y, और ये इसकी जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है? dx। ओके, तो y dx, y डॉट dx, और इस पट्टी का इंटीग्रेशन करना है यहां से लेके यहां तक में। यहां क्या है? x इक्वल टू 3, ये लाइन है x इक्वल टू 3, लाइन दिस इज x इक्वल टू 3। समझ रहे हैं? x इक्वल टू 3 मतलब यहां पर 3 पे टच कर रही है, तो 3,0। x एक्सिस पे y का तो काम ही नहीं है, इसलिए 3,0। तो लिमिट क्या आएगी x की? 0 to 3, 0 to 3 y dx। और y की जगह पर क्या पुट करना है? बिल्कुल सही बोला आपने कि y की जगह पर सर जो ये पट्टी फॉलो कर रही है जिस कर्व को, किसको फॉलो कर रही है? पैराबोला को। तो पैराबोला की इक्वेशन आएगी y की जगह पर। देखिए कहां पर है, ये रही। यहां y स्क्वायर है, इसको y में कन्वर्ट कीजिए। y इज इक्वल टू √4x, और y इज इक्वल टू √4 का हो जाएगा 2, और यहां बचेगा √x। तो y इज इक्वल टू 2√x। लिख दीजिए यहां पे एरिया ओ ए बी सी ओ 0 to 3 और 2√x dx। 2 को तो आप ले लीजिए बाहर, ओ ए बी सी ओ, जैसे ही 2 को बाहर लेता हूं 0 to 3 √x dx। अब √x का कर सकते हैं हम इजीली, देखिएगा 2 यहां रहेगा, 0 to 3, x को ऐसे लिख सकता हूं कि 1/2, x की पावर 1/2 dx। और अब इंटीग्रेट कर दीजिए x की पावर n+1 अपॉन n+1 वाले फॉर्मूले से, तो 2 की जगह 2 हो गया, x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, लिमिट लग गया 0 से 3। यहां देखिए 2 एज इट इज, x पावर 3/2 एंड अपॉन 3/2, लिमिट आ गई 0 से 3। ठीक है स्टूडेंट्स? इसके बाद यहां देखिए 2 एज इट इज, जब ये 3/2 ऐसे पलट के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, और यहां बचेगा x टेज टू द पावर 3/2, और लिमिट आएगा 0 से 3। समझ रहे? अब देखिए 2 2 जा 4/3, यहां आप पुट कीजिए 3 को, 3 रेज टू द पावर 3/2 माइनस यहां 0 पुट करेंगे तो दिस इज 0। 4 की जगह 4 रहेगा, 3 की पावर 3/2 अपॉन 3। जब ये 3 की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3 की पावर -1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 2 डॉट 3 रेज टू द पावर -1। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3/2 -1, दिस इज 1/2। तो 1/2 को वापस रूट लिख सकता हूं, तो 4√3 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया आया है हमारे इसका, समझ रहे हैं? सिर्फ फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाले का हमें मिल चुका है एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ। अब इसको पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, और हमने ओ ए बी सी ओ की वैल्यू निकाल ली है 2 मल्टीप्लाई बाय 4√3। 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8√3 स्क्वायर यूनिट, दिस इज आवर आंसर। ठीक है साहब? तो ऐसे डब्बे में ही बंद करना है इसको, और ये आपका आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स। तो आज हमने 3 क्वेश्चन करे हैं, सेम मेथड पे थे। इसको आप कीजिए, इन तीनों क्वेश्चंस की आप वापस से एक बार अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए,
अगले वाले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे और हम क्वेश्चन करने वाले हैं कुछ इलिप्स के। और जैसे अब तक हमने सिर्फ विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकाला है, तो हम वाई एक्सिस के क्वेश्चन भी लेने वाले हैं और फिर उसको धीरे धीरे लेवल को हम इंक्रीज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भी दूंगा। आज सिर्फ आपको इन तीनों जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।